सूप देना यार अंडे वाला, नमक थोड़ा कम। अच्छा मेरे भाई। ये लो मेरे भाई। ये पैसे ले लेना यार। हेलो। हमें जलील करने की और भी कोई कसर रह गई ना तो वो भी पूरी कर लो। क्यों तमाशा बना रहे हो यार तुम? अपना भी और हमारा भी। क्या मिल रहा है तुम्हें? एक्सक्यूज मी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम जलील हो गई हो? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। लोग ही पागल हैं जो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कितने फकर की बात है ना हारिस, आरिफ खान ज़ादा का इकलौता दामाद लोगों को प्याले में सूप सर्व कर रहे हैं। माइंडेड ईशा, लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहती हो मुझे जरूर फर्क पड़ता है। नहीं, तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर हारिस। और अगर तुमने सोच लिया है ना कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो एटलीस्ट मेरे बारे में ही सोच लेते। लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने तो ज़माने से इंतकाम लेने की ठान ली है, तो ठीक है, लेते रहो ज़माने से इंतकाम। मेरी जान छोड़ दो, खुदारा आज के बाद मुझे कॉल मत करना हारिस। खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हरूफ लिए। सवाल ये है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। इन सर्टिफिकेट और डिग्रियों के बावजूद हारिस सूप का स्टॉल लगाने के लिए क्यों आमादा हो गया था? उसे तो किसी अच्छी सी कंपनी में किसी अच्छी सी पोस्ट पर होना चाहिए था। क्या उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई थी, या फिर उसने हालात से समझौता कर लिया था, या फिर वजह कुछ और थी? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। आखिर वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से हारिस ने यह फैसला कर लिया? सर आप कब तक बैठे? क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तो बैठा हूँ, मुझे काम है। सर हुआ तो कुछ नहीं है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं... हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा करो, मुझे 1 कप कॉफ़ी का ला दो, फिर तुम चले जाना। असल में सर सुबह जल्दी आना होता है। हाँ, इट्स ओके, बस तुम जल्दी से 1 कप कॉफ़ी लो फिर चले जाओ, ठीक है? ठीक है सर, मैं अभी लाया। हेलो। हाय हाय हाय, कितनी बेरुखी से कह दिया ना हेलो। कहाँ है जनाब? यकीनन ऑफिस की जान नहीं छोड़ी होगी अभी तक। आपने सही अंदाजा लगाया, अभी तक हमने ऑफिस की जान ही नहीं छोड़ी। ईशा, एक्चुअली मसला पता है क्या है, हम इसकी जान छोड़ भी देना तो ये ऑफिस हमारी जान नहीं छोड़ सकता। लगता है कुछ ज्यादा ही दिल लग गया जनाब को ऑफिस में। क्या करें ईशा, काम होता है तो रुकना पड़ता है। काम काम काम, बस कर दो यार। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो। पता भी है आज 4 दिन बाद हमारी फोन पे बात हो रही है और 1.5 महीने पहले मिले थे हम। मेरे घर आए हुए तकरीबन... अरे बस, मुझे पता है तुम्हारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स हैं। बस क्या करें, हर लम्हा गिन गिन के काटना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हर लम्हा गिना कुछ यूं गिन गिन के काटा, औकात हिसाब पहले तो ना था। अरे वाह भाई वाह, आप तो शायरा भी हो गई। अब देखें जनाब, आपकी मोहब्बत हमें क्या क्या बनाती है। अच्छा अब बातें मत करो, मुझे काम भी करना है और घर भी जाना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, आज जितना काम करना है आप कर लें। कल संडे और कल आप मेरे घर आ रहे हैं, मैंने कह दिया है। लेकिन यार कल तो... प्लीज हारिस, कितने दिन हो गए आपको मेरे घर आए हुए, और वैसे भी पापा पूछ रहे थे आपका। कल आप मेरे घर आ रहे हैं, मैंने कह दिया। ओहो, यानी तुम्हारे पापा को भी हमारी याद आ गई, अब तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, पापा ने कहा तो ओके, और मैं जो हर वक्त आपको मिस करती हूँ उसका क्या? तुम्हारे पास कोई और काम तो है नहीं, इसीलिए। हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत काम है ना, दफा हो जाओ, आइंदा मुझसे बात नहीं करना। अरे तुम तो बुरा ही मान गई, मैं मजाक कर रहा था। बात सुनो मेरी। थैंक यू। किस बात का? अरे तुम्हें नहीं कह रहा था, 1 मिनट जरा होल्ड करो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम चले जाओ, मैं ऑफिस लॉक कर दूंगा।
अच्छा सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं फिर कल मिलता हूँ उनसे, ठीक है? ओके डन है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बेटा ये कबाब लो, ईशा ने खास तौर पर अपने हाथ से तुम्हारे लिए बनाए। जी आंटी। हाँ तो बेटा, जॉब कैसी चल रही है? फैंटास्टिक अंकल, इनफैक्ट बहुत जल्द मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। गुड। कैसे लगे क्या? कबाब और क्या? हाँ बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ईशा बेटा, आपने रिफ्रेशमेंट कर लिया? जी पापा। अब अगर अच्छी सी चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। जी बिल्कुल। बेटा, प्रमोशन के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? अंकल फिलहाल तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, मगर मेरा फोकस मेरे करियर पर है। अच्छी बात है। जाहिर है शादी से पहले इंसान जितनी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ले तो अच्छी बात है। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी अंकल, मेरा भी यही मानना है, कम से कम अपनी 4 व्हील तो ले ही लूँ ना। मंगनी को 2 साल हो गए और शादी का दूर दूर तक पता नहीं है। मेरे सामने ये बात करने का क्या फायदा? उसी से कहना था ना। फिर तुम्हारे सामने ही तो पूछा था मैंने। क्या फायदा पूछने का? मुझे तो उसका शादी का कोई प्लान नहीं लग रहा है। मैं तो आज ही आलिया बाजी से बात करूंगी कि भाई बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब क्या जब ईशा की बालों में चांदी उतर आएगी तब करेंगे उसकी शादी। ठीक है, तुम अपनी तरफ से बात कर लो, लेकिन ख्याल रखना तरीके से बात करना। जाहिर सी बात है, आप भी कैसी बातें करते हैं। अब क्या मैं उनसे लट मार के बात करूंगी? अच्छा बाबा ठीक है, मुझे क्यों लट मार रही हो? और हाँ, एक कप चाय मिल जाएगी? लाती हूँ। थैंक यू। हारिस, अम्मी आ जाए, जाग रहा हूँ। क्यों अपनी आंखों के दुश्मन बने हुए हो? अंधेरे में इस तरह कंप्यूटर की रोशनी में आंखें जल्दी कमजोर हो जाती हैं। कुछ आराम कर लिया करो, हर वक्त काम में लगे रहते हो। मेरी प्यारी अम्मी जान, अगर काम नहीं करूंगा तो अपनी माँ को दुनिया भर की खुशियाँ कहाँ से ला कर दूंगा? खुश रहो, सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो मेरे लिए बेटा। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशी देख लो। कैसी खुशी अम्मी? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहते हो और मैं इस घर में सारा दिन पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। बहू आ जाएगी तो घर काटने को तो नहीं दौड़ेगा ना। इसका मतलब मेरी अम्मी जान को इस घर में कोई ऐसा चाहिए जिससे वो झगड़ सके। अभी तो आप बहू बहू कर रही हैं, मगर जब घर में बहू आ जाएगी तो आप सास बन जाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, देख लेना। ईशा को मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। अच्छा वो तो ठीक है, मगर आज अचानक से आप मेरा बाजा बजाने पे क्यों तुल पड़ी हैं? अचानक कहाँ से भाई, कितने दिनों से ईशा के घर वाले शादी पर जोर दे रहे थे। आज निदा का भी फोन आया था। जाहिर है लड़की की माँ है, परेशान तो हो रही होगी। अब मुझे नहीं पता, मैंने बस उनसे कह दिया है कि बहुत जल्दी हम उनके घर जा रहे हैं तारीख लेने। तो बस ठीक है फिर अम्मी जान, बात ही खत्म होगी। जब आपने कमिटमेंट कर ली तो फिर आपका बेटा भी किसी की नहीं सुनेगा। देखो अब मैं जा रही हूँ, अब तुम भी आराम कर लेना और इस मुसीबत को अब बंद कर दो। सो जाना। अच्छा ठीक है अम्मी जान, सो जाता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज माँ। शब बखैर बेटा। हारिस ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, लेकिन ईशा के वालिदैन को जो फिक्र खाए जा रही थी उसका इजहार उन्होंने हारिस के सामने नहीं किया। What is this, हारिस? क्या है ये? तुम्हें पता है आसिफ साहब हमारे कितने पुराने क्लाइंट हैं? मैंने तुमसे कहा भी था कि उनका मंथली प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा शो नहीं करना।
लेकिन तुमने 10.04 मिलियन शो किया। तुम्हें पता है इस 0.04 मिलियन से उनका टैक्सेशन अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने। पर सर मैंने तो पूरी ईमानदारी से। किसने कहा था कि तुम ईमानदारी दिखाओ? तुमसे जितना कहा गया था तुमसे नहीं हो सकता था क्या? सर पर टेक्निकली तो हम एक हद तक ही प्रॉफिट कम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मुझे मत सिखाओ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। जाओ जाकर के इस फिगर को 10 मिलियन से कम करके लेकर आओ। लेकर आए 3 दिन में जनाब ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे सामने। तो सर आप ही मुझे बता दें कि ये प्रॉफिट मैं किस तरह से कम करूं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, बस मुझे ये फिगर 10 मिलियन से कम चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ एंट्रीज को हाइड कर दो, प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाएगा। लेकिन सर ये तो बेईमानी है। मैं यहाँ बिजनेस करने बैठा हूँ, ईमानदारी नहीं, समझे? और अब तुम डिसाइड कर लो कि तुमने जॉब करनी है या ईमानदारी। सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी तरह बेईमानी नहीं कर सकता। क्या? मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो। सर मैंने कहा कि मैं आपकी तरह बेईमानी नहीं कर सकता। तो ठीक है, यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या तक रहे हो? आई डोंट वॉन्ट टू सी यू इन माई ऑफिस। आओ। मेरे सामने कुछ में गुर्रा रहा है, मेरे मुंह पे मुझे बेईमान कह रहा है। 2 महीने घर बैठेगा ना तो सब ईमानदारी निकल जाएगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हैरिस? भरी हुई थाली पे लात मार के आ गए। अरे लोग जॉब बचाने के लिए क्या कुछ कर लेते हैं। ईशा लोग तो पता नहीं और क्या क्या काम करते हैं, पर मैं वो हरगिज काम नहीं करूंगा जो मेरा ज़मीर गवारा ना करे। ज़मीर की बातों में आके लोग भूखे ही मरते हैं हारिस। मैं तो कहती हूँ तुम कल बॉस से जाके माफ़ी मांग दो, यही हम सबके हाथ में बेहतर रहेगा। 1 महीने बाद हमारी शादी है यार। ईशा इस बात से हमारी शादी का क्या ताल्लुक है? और हैरत तो मुझे इस बात पे है कि मेरी होने वाली बीवी मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझसे कह रही है कि मेरे हक पे होने के बावजूद कि उनसे जाके सॉरी कर लो। कमाल है यार। इसमें हैरत की क्या बात है? 1 महीना रह गया हमारी शादी में। अब तुम इस 1 महीने में जॉब ढूंढोगे या फिर शादी की तैयारियां करोगे? जाहिर है ना इस बात का ताल्लुक हमारी शादी से ही है हारिस। बॉस इज ऑलवेज राइट। ईशा राइट इज ऑलवेज राइट। और तुम शादी की टेंशन मत लो, मैं कुछ कर लूंगा। और अल्लाह ने चाहा तो 1 ही हफ्ते के अंदर मुझे दूसरी फर्म में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं। देखो मिस्टर हारिस, मुझे बात घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं, लिहाजा मैं टू दी पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पाशा साहब हमारी एसोसिएशन का सदस्य हैं और जिस आदमी ने उनसे बैर लिया हो उसको जॉब पर रखकर मैं उनकी नाराजगी नहीं ले सकता। मगर मुझे अफसोस है कि मैं ये जॉब चाहकर भी आपको नहीं ऑफर कर सकता। लेकिन सर मैंने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, उल्टा उन्होंने। मिस्टर हारिस प्लीज, आई एम सॉरी। इट्स ओके सर। रह दिखा मिलेंगी हमको भी अपने नसीब की खुशियां, बस इंतजार ये है कब ये कमाल होना है। हारिस और उसकी माँ भी खुशियों के मुंतजिर थे, लेकिन हालात कब अपनी चालें बदल दें किसी को क्या पता। हारिस एक मुखलिस और असूल पसंद आदमी था और इसकी उसको कीमत भी अदा करनी पड़ी। क्या समझता तू अपने आप को? हाँ, तू मेरा रिस्क रोक लेगा? इस्मात, पुलिस को बुलाओ। शिव मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस्मात! अभी तक तो मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन एक बात सुन ले पाशा, हटो पीछे। अगर तूने अब मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश की ना तो मैं तुझे जान से मारने की कोशिश नहीं करूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, समझा? हो जा तुम भी। इसको किसने अंदर आने दिया?
सर तोड़ दूंगा तुम्हारा। खाना खा लो। खाने से कैसी नाराजगी पागल। जो इंसान के नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। खाना खा लो, शाबाश। अम्मी मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मैंने। हाँ पता है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वो भी ऐसे ही जब किसी से कोई बात हो जाती थी खाना छोड़ के बैठ जाते थे। सारा गुस्सा खाने पे निकलता था। और तुम भी अब अपने बाप की तरह मत बनो। खाना खा लो। अम्मी कहा ना नहीं खाना मुझे खाना, क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हैं आप? क्या करूं, माँ हूं ना, औलाद को टूटता हुआ नहीं देख सकती। जब तक जिंदा हूं ना बर्दाश्त कर लो, जब मर जाऊंगी ना अम्मी अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करती हैं आप? अच्छा मेरी तो हम खाता हूँ मैं खाना। चलो तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। आओ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस अंकल यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। अच्छा किया बेटा। और बताओ, ठीक हो? अम्मी कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक है। अम्मी भी ठीक ठाक है। आप लोग सुनाए कैसे? भाई हम लोगों को क्या होना है, बस जैसे थे वैसे ही हैं। आफ्टर ऑल अपना बिजनेस है, कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे बेटा मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम भी अपना कोई कारोबार शुरू कर दो तो बेहतर है। अंकल अगर कारोबार ही करना होता तो मैं सीए क्यों करता, एमबीए करता। और वैसे भी इतने साल लगा देने के बाद अपनी फील्ड को छोड़ना मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना। ये बात तो तुम्हें अपने बॉस के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले सोचनी चाहिए थी। आई मीन इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कोई ऑडिट फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म तुम्हें जॉब पे रख लेगी? तो इसका मतलब ईशा ने आप लोगों को बता दिया। जाहिर है बेटा, वो हमें नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? आखिर हम माँ बाप हैं उसके। और मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2-4 दिन में शादी के कार्ड छप के आ जाएंगे और तुम्हारी तो जॉब का पता ही नहीं है। पता नहीं मिलती भी है कि नहीं। आंटी जॉब तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन इस दौरान जो मुझे सबक मिल रहा है आंटी, वो सारी जिंदगी के लिए मेरे काम आएगा। क्या मतलब? मतलब ही का तो सारा खेल है अंकल। चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पी कर जाओ बेटा। हारिस, हारिस बेटा बात तो सुनो। जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान का अपने दिमाग पर काबू रखना मुहाल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हारिस के साथ भी हुआ। हर अमल का रद्द अमल होता है, इसका भी हुआ। हेलो। तुम आज घर आए थे? हाँ आया था, गलती से, मगर तुम घर पर नहीं थी। हाँ, वो मैं अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने गई थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने आज किया क्या है? क्या किया मैंने? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊंगी कि क्या किया है तुमने। यार मेरी मम्मी पापा तुम्हें रोकते रह गए और तुमने जवाब तक नहीं दिया। शुक्र करो मैंने जवाब नहीं दिया, और अगर मैं जवाब देता तो बहुत बड़ी बदतमीजी हो जाती मुझसे। तुम्हारा मसला क्या है हारिस? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? पहले तुम अपने बॉस से लड़ लिए, फिर मेरे मम्मी पापा को नाराज कर दिया। क्यों कर रहे हो ये? ईशा तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब मेरी बारी है। क्या किया है मैंने? तुमने मेरे ऑफिस के झगड़े के बारे में मम्मी पापा को क्यों बताया? हाँ तो बता दिया मैंने। यार मम्मी पापा हैं वो मेरे। सही कह रही हो तुम, वो तुम्हारे अपने जो हैं वही तो हैं तुम्हारे अपने। एक बात बोलूं ईशा, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, मगर वक्त पर अपनों का जरूर पता चल जाता है। हाँ हाँ आई
call you later, okay? Okay. अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। सूप खत्म हो गया? हाँ भाई, खत्म हो गया सूप। भाई एक बात पूछो, अगर बुरा ना माने तो? हाँ हाँ भाई पूछे, क्या बात है? वैसे रोज का कितना कमा लेते हो? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? माफ कीजिएगा भाई, बस वैसे ही जानना चाह रहा था। अल्लाह का करम है भाई, माशाल्लाह से 1700-1800 की झड़ी लगा लेता हूँ। 1700-1800 माशाल्लाह। क्यों, खैरियत तो है? कहीं तुम्हारा भी सूप का ठिया लगाने का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं नहीं तो हाँ शायद। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मैं देखा मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला रह देखा। कतई नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया? पढ़ लिख कर तू सूप का ठेला लगाएगा? कतई नहीं। क्यों नहीं अम्मी, आखिर इसमें हर्जी क्या है? मैं कोई चोरी या बेईमानी तो नहीं कर रहा, काम ही तो कर रहा हूँ। रेसिपी भी बहुत आसान है अम्मी, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत मामूली है, और रोज के 1000-1500 कमाना बड़ी बात नहीं है। दिन में जॉब तलाश करने का टाइम भी आराम से निकल जाएगा। अब जब तू फैसला कर ही चुका है तो कुछ कहना ही फजूल है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि अल्लाह तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे। पर एक बात तो बता बेटा, ये इतनी डिग्रियां लेने के बाद तूने सड़क पे ठेला ही लगाना था, फिर क्या फायदा तेरे इन सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों का? इसी सवाल का तो जवाब तलाश करना है अम्मी। इसके बाद हारिस ने वही किया जो आप पहले देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा तो ये कॉर्नफ्लोर हो गया, काली मिर्ची हो गई, 4 दर्जन अंडे हो गए, हेलो। हमें जलील करने की और भी कोई कसर रह गई ना, तो वो भी पूरी कर लो। क्यों तमाशा बना रहे हो यार तुम? अपना भी और हमारा भी। क्या मिल रहा है तुम्हें? एक्सक्यूज मी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम जलील हो गई हो? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। लोग ही पागल हैं जो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कितने फकर की बात है ना हारिस, आरिफ खान ज़ादा का इकलौता दामाद लोगों को प्याले में सूप सर्व कर रहा है। तुम्हें पता भी है हारिस, पापा तुमसे कितना नाराज है, और लोग वो तो कह रहे हैं कि इसका तो माइंडेड ईशा, लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहती हो मुझे जरूर फर्क पड़ता है। नहीं, तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर हारिस। अगर पड़ता ना तो तुम ये घटिया काम नहीं करते। हद होती है यार, इंसान अपना स्टैंडर्ड ही देख लेता है, और अगर तुमने सोच लिया है ना कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे बारे में ही सोच लेते। लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने तो ज़माने से इंतकाम लेने की ठान ली है, तो ठीक, लेते रहो ज़माने से इंतकाम। मेरी जान छोड़ दो, खुदारा आज के बाद मुझे कॉल मत करना हारिस। हारिस की उम्मीद के चिराग एक एक करके गुल हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत न हारने का फैसला कर लिया था।
वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बस इसी उम्मीद के दम पर हारिस की दुनिया कायम और दायम थी। ड्राइवर गाड़ी रोको, रिवर्स में। हारिस कौन है? जी सर, मैं हूँ हारिस। ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट तुम्हारे? जी सर, ये सर्टिफिकेट्स मेरे ही हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो मियाँ? सर जाहिर सी बात है, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि इतने काबिल होने पर भी तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिली? सर छोड़ें, कोई और बात करें। सूप दूँ आपको? हाँ दे दो, लेकिन ज्यादा स्पाइसी नहीं करना प्लीज। ये ले सर। हाँ वैसे क्या मैं इन डिग्रीज और सर्टिफिकेट की इस तरह नुमाइश की वजह पूछ सकता हूँ? सर जैसे इन्हें देख देख कर मेरा खून जलता था ना, उसी तरह जमाने भर को इन्हें दिखा दिखा कर मैं उनका खून जलाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग, जमाने से बदला ले रहे हो? यही समझ लें। ये पैसे काट लो। जी सर, यहाँ तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तो फिर मजाक कर रहे हैं। नहीं बरखुरदार, ना मैं मजाक कर रहा हूँ ना मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि सड़क के किनारे अगर सूप पीने का शौक हो तो जेब में खुले पैसे ज़रूर रखने चाहिए, और अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का शौक हो तो सूप फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके पीना चाहिए। माफ़ कीजिएगा सर, मुझे अभी तक आपकी बात समझ नहीं आई। बात बहुत सिंपल है मियाँ। जिस तरह सड़क के किनारे सूप पीने के लिए खुले पैसे और बड़े रेस्टोरेंट में सूप पीने के लिए क्रेडिट कार्ड, अगर जॉब करने का मूड हो तो मेरा कार्ड है, कल सुबह मेरे ऑफिस आके मिल लेना। सर ये आपके बकाया पैसे। कीप द चेंज। सर मेरी तरफ से ये किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये किस खुशी में बेटा? अम्मी मुझे जॉब मिल गई है। सच्ची? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बच्चे की परेशानियां खत्म की। अम्मी अब तो परेशानियों को टाटा बाय बाय कह दें। और आपको पता है मुझे डायरेक्ट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, और अब तो मैं अपनी अम्मी को 4 व्हील में घुमाऊंगा। तुझे बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। बस अब जल्दी से ये खबर ना ईशा के घर वालों को सुना दे। नहीं, इस खुशी पे उनका कोई हक नहीं है। मेरा हाथ जरा सा क्या तंग हुआ, वो मुझसे ही तंग हो गए। शुक्र है उनकी असलियत वक्त से पहले ही सामने आ गई। इन खुशियों पे उनका जरा भी हक नहीं है।
कौन? अच्छा, अब हम कौन हो गए? हाँ भाई, अब तो आप बड़े आदमी हो गए। ऑफिस से गाड़ी वगैरह भी मिल गई। मुझे पता था हारिस, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। देखा मेरी दुआएं कैसे रंग ले आई। माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हो गया हारिस? ऐसे मत बोलो, मैं ईशा हूँ, तुम्हारी ईशा। सॉरी मैडम, इस नाम की किसी खातून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपने शायद गलत नंबर डायल किया। देखो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तुम इसीलिए बात कर रहे हो इस तरह। मुझे माफ कर दो ना प्लीज, खत्म कर दो नाराजगी। मैडम, नाराजगी के लिए ताल्लुक का होना जरूरी है। जब मैं आपको जानता नहीं तो फिर नाराजगी का सवाल करता हूँ। और देखिए प्लीज, मेरे पास इस तरह की फालतू कॉल सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो प्लीज आइंदा मुझे ये कॉल्स करके डिस्टर्ब मत करें। बाय। ऊपर वाले के घर में अंधेर तो क्या, देर भी नहीं है। लेकिन बेसब्रे लोग ये समझते हैं कि देर हो रही है, लेकिन हर चीज अपने वक्त पर होती है। बेसब्रेपन का मुजाहरा करने वाले लोगों के साथ ईशा जैसा हाल होता है। लेकिन जो लोग अपने रब की रजा में राजी होते हैं और हिम्मत नहीं हारते, उनके साथ